न्यूज़ 18 इंडिया। आज आपकी आवाज बहुत बुलंद है और थोड़ी मेरी नासाज है, लेकिन आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलना चाहते हैं? कहां से आए हैं? किधर से? नहीं, पीछे से। आप कहां से आना हुआ? हिमाचल से। जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। मैं आज इस फेवर में हूं कि जनता से ज्यादा बात की जाए, और किसी ने कहा वेरी गुड, जनता से ज्यादा बात की जाए और गेस्ट जो है जितना कम बोले उतना अच्छा है। मुझे लगता है धीरे धीरे गेस्ट की जरूरत रह जाएगी आने वाले समय में, और जितने लोग पब्लिक हैं वही सब कुछ। वैसे भी मेरे शो में पब्लिक ही मेन है, तो जितना कम हो जाएगा उतना ही अच्छा। नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी आपका, मैं आपको जनता में ही मानता हूं। तुरंत प्रभात जी ने पलटी मारी, कहा बोले मैं तो जनता में ही हूं। खड़े हो, जल्दी खड़े हो। नहीं मारी, एक्चुअल में जनता में हूं। जनता। आज आपकी कविता भी सुन लेंगे हम। आज हमारे पास खूब इफरातन समय है और बातचीत करने के लिए लोग भी हमारे पास आज बहुत दूर दूर से आए हैं। ढपली कौन लेके आता है? ये ढपली कौन लेके आया? आप लेके आते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ जा रहे हैं? सर भोपाल से आए हूं, और आपका भैया जी कहीं देख के रुके क्योंकि वहां रोज क्या बात है। भोपाल, तालों का ताल भोपाल। ठंड कैसी पड़ रही है वहां पे? यहाँ से थोड़ी कम है, यहाँ से थोड़ा कम है। आज थोड़ी सी ज्यादा हुई, लेकिन वैसे तो ठीक जा रही थी। आप रोज आ रहे हैं बाबूजी? रोज आने की जरूरत नहीं, हवा चल रही, ठंडी है। नहीं, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। आज पता चला मैं इतना बुजुर्ग हो गया, वरना तो मैं सोच रहा था अभी मैं जवान ही हूँ, लेकिन अब तबीयत। हाँ जी, हाँ जी, पत्रकारिता में बुजुर्ग हो गए, उम्र से नहीं होता। हाँ जी, पत्रकारिता में बुजुर्ग हो गए जी। अनुजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप सबका, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से आज पक्ष रखने के लिए मौजूद है। सुनील जी के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ रिवाज रहा है, जो पहली बार शो में आता है साहब, उसके लिए हृदय से स्वागत होता है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ फंस गई हैं आप अनुजा जी? हाँ जी, जनता के पास आने के लिए इतनी व्याकुल थी, मैं कोशिश कर रही थी कि बस तैरती हुई आ जाऊं, पर कितने झुट्टे होते हैं नेता, एक नंबर के झुट्टे। हाँ जी, क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, एक नंबर के झुट्टे होते हैं। जैसा जिधर देखा उधर पलटी मारी, जैसे प्रभात जी ने अभी थोड़ी देर पहले पलटी मारी थी। बोले मैं तो जनता का ही हूँ, जनता का ही आदमी हूँ जी। बोलिए प्रभात जी। आप तो बस एक ही सवाल का जवाब दीजिए, अगर दम है, अगर दम है। मैंने क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी आवाज आज ठीक नहीं है, जोर से बोलो। अगर दम है तो ममता जी कह रही, भैया जी नहीं कह रहे, ममता जी कह रही हैं अगर दम है तो चुनाव कहां से लड़के दिखाओ? वाराणसी से। दम है तो वाराणसी से चुनाव लड़के दिखाओ। वैसे तो फुटबॉल का खेल मैंने भी खूब देखा है, गोली बनाया था आपने उन्हीं को, ममता जी को, खुद एक गोल ठोक दिया आप ही की तरह। मैंने फ्रंट पे नीतीश जी को भी रखा था। वो भी चले गए। नहीं, आप समझना। हाँ। मेरा चूंकि कवि हूं तो दो पंक्तियां वहां पढ़ दूं। हाँ। कि साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। हाँ। कर्म अपने रब को भी मंजूर होना चाहिए। हाँ। और सच को सच कहने की हिम्मत हो नगर, इतना नहीं इंसान को मजबूर होना चाहिए। जब कहीं कोई सहारा ना मिले तो कविता का सहारा लो। बड़े ये बड़ी मोटी खाल होती इन लोगों की। वैसे ये होते से बहुत काबिले तारीफ लोग हैं। अब आसान नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहां खड़े होना। बिल्कुल। ये कटोरा लेके कहा है भाई? हाँ? हाँ? अच्छा ठीक है, खड़े रहो, अभी मैं आता हूं। कोई फोर्सेस से हैं क्या? कौन सी फोर्स से हैं? आर्मी से? नहीं 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 नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन अगर आप आर्मी से हैं तो आपका स्वागत है। इसको नीचे रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह से दिखाने की, मैं आपसे बात कर लूंगा। आर्मी मेरे यहां बसती है, लेकिन परेशानी तो हो सकती है, कुछ ना कुछ हो तो मैं जरूर सुन लूंगा। लेकिन ये कटोरे नीचे कर दीजिए, कटोरे नीचे कर दीजिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूं क्योंकि आप मेरी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि बकरी पाती खात है, जाकी मोटी खाल, तो ये तो यही हाल है प्रभात जी का। बड़ा मुश्किल है कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर यहां खड़े होना। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। तो चैलेंज स्वीकार है कि वाराणसी से खड़े होकर दिखाइए। नीति जी मैं आ रहा हूं, ममता जी कह रही हैं
बंगाल से ही क्यों ना लड़ लें? अरे भाई वो तो कह रही है 1 2 मांग रहे, 3 मांग रहे, 40 ले लीजिए, पर 300 लड़ रहे हैं, 40 पा नहीं पा रहे हैं। बहुत साल पहले वो खुद कांग्रेस से बहुत कुछ मांग रही थी, कांग्रेस छोड़ के गई है। ये समय का परिवर्तन है, उन क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हमें वो यही कह रही है क्षेत्रीय पार्टियों को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जी बीजेपी, आपका तो बस मामला बढ़िया है, क्या कहना, आगे आइए जी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, क्या हुआ, 1 मिनट को भाई नीचे कर लो, मैंने कहा नीचे नहीं करोगे तो फिर बात नहीं करूंगा मैं। आर्मी का भी कहते हो कटोरा दिखा रहे हो, मैं नहीं मानता, आपकी बात सुनने को तैयार हूं मैं कह रहा हूं बात सुन लूंगा। आर्मी का मतलब ये नहीं होता कटोरा, आर्मी का मतलब होता है डिसिप्लिन, और कोई बात अगर नाराजगी है तो कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं सर, ये तरीका नहीं है, हर आदमी कटोरा लेके खड़ा हो सकता है यहाँ पे। मुझे भी बहुत नाराजगी है बहुतों से, लेकिन क्या मैं कटोरा लेके आ जाऊं? नहीं, कहूंगा अपनी तरह से जी। आज मैं आप सबके सामने सबसे पहले शुरुआत में बोलूंगी जयकारे के साथ, जय श्री राम। अब जो आपकी बात है, किसी ने कहा वोट देंगे, हैं? वोट श्री राम पे नहीं पड़ते, वोट पड़ते हैं काम पर, और वोट पड़ते हैं डेवलपमेंट पर, वोट पड़ते पर है नीति, नियत, नेतृत्व और नेता पर। आप लोगों ने अगर काम किया है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लाने का वक्त आ गया है। मुझे सबसे पहले, मैं जो हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय अडवाणी जी, उनको भारत रत्न मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है और साधुवाद उन्हें कि उन्हें भारत रत्न के लिए। ये विपक्ष बहुत परेशान रहता था अडवाणी जी के लिए, अडवाणी जी कहाँ गए, अडवाणी जी कहाँ गए, भारत रत्न मिल गया भैया। बात मैं भी देना चाहता हूं अडवाणी जी को, एक चूक हो गई अमजा जी, एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बिठा रखा है नेपथ्य में। अरे राम मंदिर का दर्शन करवा दीजिए, राम तुम्हें संतुष्ट करना और भगवान विष्णु को पा लेना बराबर ही बराबर है। भगवान विष्णु को पाना और आपको पाना दोनों बराबर हैं। पहले पूछते थे अडवाणी जी कहाँ हैं, अब अडवाणी जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया तो बोले कि अडवाणी जी पीछे हैं, रुकिए आ रहा जी। वो लोग बोल रहे हैं जो न्याय यात्रा निकालने के लिए चल रहे हैं, भाई पहले भारत जोड़ो कर रहे थे तो 3 स्टेट्स हार गए, अब भारत न्याय यात्रा पे चल पड़े तो ममता जी ने कहा हम तो एकलो चलेंगे, एकला चलो एकला, ठीक है। और अब उसमें मिलन जी है वो निकल गए, इनको रिजाइन कर गए। अखिलेश जी कहते हैं 11 सीट दूंगा सिर्फ, देख लो, लेना है तो लो। नीतीश बाबू वो चले गए, पूरा चले गए। अब आप समझिए कि ये एकला चलो के साथ ना खड़े, ये कांग्रेस के लोग जिनके पास कोई नेता तो है ही नहीं, इंडिया अलायंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे वही लोग इंडिया अलायंस पर हैं जो अकेले कुछ नहीं है।